हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल LSI इंग्लिश एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब कुड के बारे में। इस कंप्लीट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कुड का यूज़ हम किस किस सिचुएशन में और कहां कहां कर सकते हैं। हर एक यूज के साथ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से हिंदी के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम कुड का यूज़ सेंटेंसेज में कर सकते हैं। दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर मेरे दोस्त की शादी थी, तो क्या है, उसने मेरे को शादी में इनवाइट किया, पर मैं उसकी शादी पे नहीं जा पाया। तो जब शादी के बाद मैं दोस्त से मिला कुछ दिनों बाद, तो दोस्त ने मुझे पूछा कि तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए। तो मैंने उसको एक छोटा सा जवाब दिया कि यार, मेरी माँ बीमार हो गई थी, इसलिए मैं शादी में नहीं आ पाया। मैंने कहा, मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, इसलिए मैं शादी में नहीं आ पाया। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने सेकंड वाला सेंटेंस बोला कि मैं नहीं आ पाया, वो सेंटेंस कुड का सेंटेंस था और मैंने यही सेंटेंस अपने दोस्त के सामने बोला था, आई कुडंट कम। कंप्लीट सेंटेंस ऐसे था, माई मदर वॉज सिक, दैट्स वाई आई कुडंट कम। मेरी माँ बीमार थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब दोस्तों, मैं इस जगह पे उसे ये भी कह सकता था कि मैं आउट ऑफ स्टेट था या आउट ऑफ होम था, लेकिन मैं अपने दोस्त के सामने झूठ नहीं बोल पाया। देखिए, फिर से मैंने कुड का सेंटेंस बोला है कि मैं झूठ नहीं बोल पाया। दोस्तों, इसकी इंग्लिश होगी आई कुडंट लाई। आप भी डेली लाइफ में इस प्रकार के कई सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आज मेरे साथ इस टॉपिक में लास्ट तक बने रहिए। आप इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे इस टॉपिक को कंप्लीट होते होते। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, कुड एक मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब के रूप में कुड के काफ़ी यूजेज हैं। वैसे अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो कुड कैन का पास्ट रूप ही होता है। यानी कि अगर आपने मेरा कैन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको कुड ईजी से समझ में आ जाएगा कि कुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कैन का यूज़ हम तब करते थे जब हमें अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, पर हम कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते थे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे मैं 100 kg वेट उठा सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसको हम कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। पर यहाँ पर कुड कैन का पास्ट रूप है, तो यहाँ पर कुड का मीन हो जाएगा सकता था। इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 10 years old। मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 10 साल का था। यानी भूतकाल की कैपेसिटी बताई जा रही कि जब मैं 10 years का था तब मैं इंग्लिश बोल सकता था। देखिए दोस्तों, हिंदी के सेंटेंसेस में आपको किस प्रकार के वर्ड दिखेंगे, तब आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है सका, सेकंड है पाया, सकता था, पाता था, पाया था या पा रहा था। इस प्रकार के और भी कई वर्ड आपके सेंटेंस में आ सकते हैं। आपको सिर्फ इस टॉपिक के सेंस को समझना है कि कुड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, आप हर प्रकार के सेंटेंस बना पाएंगे। नीचे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। आई कुडंट मीट रोहन, मैं रोहन से नहीं मिल पाया। मान लो मैंने रोहन को एक डेट दिया था कि इस तारीख को मैं आपसे मिलूँगा, पर मैं रोहन से नहीं मिल पाया। तो यहाँ ये सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि मैं रोहन से नहीं मिल पाया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई कुडंट लाई, मैं झूठ नहीं बोल पाया। चलिए अब कुड के हर यूज़ को बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, कुड का फर्स्ट यूज़ है पास्ट एबिलिटी। यानी कि जब भी हम भूतकाल की समर्थता की बात करते हैं कि मैं भूतकाल यानी पास्ट में ये काम कर सकता था, तो वहाँ पर हम सेंटेंस में कुड का यूज़ करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5 years old। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मैं 5 साल का था तब मैं तैर सकता था, यानी मैं तैरने में समर्थ था जब मैं 5 साल का था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 languages। मेरे दादाजी 5 भाषाएँ बोल सकते थे। पास्ट की बात है यहाँ पर कि मेरे दादाजी 5 भाषाएँ बोल सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कुडंट सी हिम क्राइंग, मैं उसे रोते हुए नहीं देख पाया। यानी मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं खुद को उसे रोते हुए देख के कंट्रोल
कर पाता। यहाँ पे दोस्तों हिंदी सेंटेंस में लास्ट में पाया का यूज़ हुआ है, ये भी कुडंट का ही सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई कुडंट से नो, मैं उसे मना नहीं कर पाया। आई कुडंट से नो, मैं नहीं बोल पाया। नेक्स्ट है आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मान लो आप अपने दोस्त को पीट के घर आ जाते हैं और आपकी माँ को पता चल जाता है कि इसने दोस्त को पीट दिया है, तो माँ आपको बोलेगी कि तूने तेरे दोस्त को क्यों पीटा? तो आप कह सकते हो कि उसने मेरे को गाली दी थी, इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। दोस्तों इसका सेकंड यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी हम जब भी किसी व्यक्ति से विनम्र प्रार्थना या विनम्र निवेदन करते हैं कोई काम करने के लिए, तो हम वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। देखो एग्जांपल देख लेते हैं। कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और सॉल्ट का जो बॉक्स है वो कहीं और पड़ा हुआ होता है किसी और व्यक्ति के सामने, तो हम उसे कह सकते हैं कि क्या आप मुझे सॉल्ट की बोतल पास कर सकते हो। कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। ये सेंटेंस आप किसी भी वस्तु के लिए बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ इस सेंटेंस का सिर्फ सॉल्ट के लिए यूज़ करें। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कैन यू पास मी द वाटर बॉटल प्लीज़, क्या मुझे पानी की बोतल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है आई एम बिज़ी राइट नाउ, कुड यू कॉल बैक लेटर। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके पास कॉल आ जाती है और आप चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से बाद में बात करूँगा, तो आप उसे कह सकते हैं आई एम बिज़ी राइट नाउ, कुड यू कॉल बैक लेटर। मैं अभी व्यस्त हूँ, क्या आप मुझे बाद में फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना बताने के लिए। जब आपको किसी काम की संभावना हो कि ये काम हो सकता है, तो आप वहाँ पे कुड का यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। हम कुड का यूज़ संभावना बताने के लिए सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही करते हैं। अगर पास्ट टेंस में संभावना बताई जानी है तो हम वहाँ पर माइट या फिर कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कुड हैव का यूज़ भी बताया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इट कुड रेन टोमारो, कल बरसात हो सकती है। आने वाले भविष्य के कल की बात है कि कल बरसात हो सकती है, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट कुड रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। प्रेजेंट की संभावना बताई जा रही है कि आज बरसात हो सकती है। दोस्तों थर्ड हमारा सेंटेंस है जो कि है पास्ट की पॉसिबिलिटी का। इट कुड हैव रेन्ड यस्टरडे, कल बरसात हो सकती थी पर हुई नहीं है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर में हम कुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं, और हैव के साथ हम एक्शन थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है बी केयरफुल यू कुड फॉल डाउन। दोस्तों मान लो कोई व्यक्ति छत पर या किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वो बिल्कुल अपने लिए केयरफुल नहीं है, वो ऐसे ही भाग रहा है या फिर पेड़ पे जल्दी जल्दी चढ़ रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप सावधान रहें, आप गिर सकते हैं। उसके गिरने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों इसका यूज़ है परमिशन, यानी कि अनुमति के लिए। दोस्तों आपको याद होगा कि परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुड का यूज़ बड़ा ही पोलाइट और फॉर्मल है। हम जब भी कुड का यूज़ करते हैं तो ये बड़ा ही पोलाइट और फॉर्मल माना जाता है। हम इसका यूज़ अपने से बड़ों के लिए, अपनों से सीनियर्स के लिए कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड आई लीव अर्ली टुडे, यहाँ पर वो व्यक्ति अपने बॉस से परमिशन मांग रहा है जल्दी घर जाने की, क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इन आवर स्कूल वी कुडंट लीव द स्कूल विदाउट पास। दोस्तों ये उस समय की बात कर रहा है, कोई स्टूडेंट जब वो स्कूल में पढ़ता था पर वो नहीं पढ़ता है। यहाँ सेंटेंस में कहा गया है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी स्कूल में, जब मैं स्कूल में था तो हमारी स्कूल में वी कुडंट लीव द स्कूल विदाउट पास, हम बिना पास के स्कूल छोड़ नहीं सकते थे, यानी कि हम स्कूल से बाहर नहीं जा सकते थे पास के बिना। दोस्तों यहाँ पर एक और यूज़ दिया गया है पास्ट अचीवमेंट, यानी कि जब हम भूतकाल की कुछ उपलब्धियों की बात करते हैं कि मैं भूतकाल में ये काम कर सकता था, तो वहाँ पर हम कुड के बजाय वॉज वर के साथ एबल टू का यूज़ कर लेते हैं। आई वॉज एबल टू ड्राइव व्हेन आई वॉज 10, मैं गाड़ी चला सकता था, यानी मैं गाड़ी चलाने में समर्थ था जब मैं 10 साल का था। आई वॉज 10 का मीन हो गया जब मैं 10 साल का था। दोस्तों में 10 साल का व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है तो वो उसके लिए एक उपलब्धि ही होती है। नेक्स्ट इसका यूज है सजेशन। सलाह देने के लिए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, पर कब? ओनली
प्रेजेंट टेंस में ही हम सलाह देने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी कुड स्टडी टुगेदर। यहाँ एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कह रहा है कि हमें साथ पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों इसका हिंदी में सेंस चाहिए से आता है, क्योंकि जब हम सलाह देते हैं तो उसमें लास्ट में हिंदी में चाहिए ही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कुड वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी चाहिए, यू कुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट इसका यूज़ है इन कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाला यूज़ है इसका, आपको इसको तरीके से समझना होगा। कंडीशन का मीन होता है शर्त और कंडीशनल का मीन होता है शर्तिया, यानी ऐसे वाक्य जिनमें हम शर्त लगा के कोई बात करें कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेज भी दोस्तों हम कुड से बनाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में एक का काम होने पर ही दूसरा काम होता है। देख लेते हैं एग्जांपल, इफ़ यू जॉइन दिस कंपनी यू कुड बी रिच। दोस्तों कई कंपनीज़ में लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर आते हैं और आपको समझाते हैं कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, आप 1 महीने में 2 महीने में अमीर बन जाओगे। तो यहाँ सेंटेंस में यही बताया गया है कि इफ़ यू जॉइन दिस कंपनी, यदि आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, यू कुड बी रिच, आप धनवान बन जाओगे या बन सकते हो। ऐसी शर्त है कि आप धनवान बन सकते हो, पक्का नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो, यू कुड पास, तो आप पास हो जाओगे। यानी यहाँ व्यक्ति तभी पास होगा जब वो मेहनत करेगा। फर्स्ट काम पे दूसरा काम डिपेंड यहाँ पे है। दोस्तों यहाँ इसका नेक्स्ट यूज बताया गया है, इमेजिनरी सिचुएशन। दोस्तों ये भी समझने की बात है कि जब हम कोई काल्पनिक सोच रखते हैं कि काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेज में हिंदी में ज़्यादा काश का यूज़ किया जाता है। जब हम कोई काम होने की इमेजिन करते हैं, यानी कल्पना करते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इस सिचुएशन में भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेज में, ज़्यादातर सेंटेंसेज में स्टार्टिंग में आई विश का यूज़ होता है। आई विश का मीन काश होता है। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई विश आई कुड मीट सचिन तेंदुलकर, काश मैं सचिन तेंदुलकर से मिल पाता। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेंटेंस है, आई विश यू कुड बिलीव मी, काश आप मेरे पे भरोसा करते। ये सेंटेंस दोस्तों डेली लाइफ में खूब यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो बड़ा यूज़फुल है, आई विश यू कुड नो द रियलिटी, काश आपको सच पता होता। दोस्तों जब आप कोई गलती नहीं करते हैं और आपका दोस्त बिना बात आप पे भड़क जाता है और आप उसको सच समझाने की कोशिश करते हैं पर वो मानता नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं कि काश आपको सच पता होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। आई विश यू कुड नो द रियलिटी, आप कल्पना ही करते हैं कि काश इसको सच पता होता। उस सिचुएशन में आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ आप सोच सकते हैं कि काश ऐसा होता। दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हैं जो डेली यूज के हो सकते हैं आपके, आप इन्हें भी देख लें। आई कुडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मान लो आपका दोस्त आपको कह रहा है कि सुबह मेरे पापा ने खूब मुझे डांटा, तो आप कहते हैं कि फिर आपने पापा को क्या कहा, तो दोस्त कहता है कि पापा इतना गुस्से में थे कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, यानी कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया पापा के सामने। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है, आई कुडंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल पाया। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो बड़ा यूज़फुल है, सॉरी आई कुडंट हेल्प यू। आपका मान लो दोस्तों आपको आपका दोस्त कुछ पैसे के लिए बोलता है कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए और आपने उसको कह दिया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, पर आप उसे पैसा नहीं दे पाए। जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई और आप अपने दोस्त से मिले, तो उस सिचुएशन में आप अपने दोस्त को कहेंगे कि सॉरी मुझे माफ़ करें, आई कुडंट हेल्प यू, मैं तेरी मदद नहीं कर पाया ज़रूरत के समय। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही कुडंट आंसर माई क्वेश्चन, वो मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, रीना कुडंट रीच ऑन टाइम, रीना समय पे नहीं पहुंच पाई। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। दोस्तों ये सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है और ये सेंटेंस भी बड़ा डेली लाइफ में यूज़ होता है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक्स और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपका भी फ़ायदा हो पाए। नेक्स्ट लेसन तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।